जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, कल रात दिल्ली में तुर्कमान गेट पर, मतलब रामलीला मैदान के साथ जो मस्जिद फैज़ इलाही है, वहाँ उसके परिसर में रात 1 बजे के करीब, 12:30-1 बजे के करीब नगर निगम आती है, पुलिस को लेके आती है और अवैध निर्माण तोड़ने के नाम पर वहाँ 15-20 बुलडोजर लेके याद कर दी जाती है। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी और नोटिस आए हुए थे। एक याचिका किसी ने दाखिल की थी और उस याचिका के जवाब में ये सब कार्रवाई हुई। रात को कुछ हंगामा हुआ वहाँ, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि मस्जिद पे हमला हो रहा है, एमसीडी तोड़ने आ रही है। हालांकि मस्जिद सुरक्षित है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक अफवाह हो गई थी जिसके बाद लोग मुश्तैल हो गए थे और वहाँ 300-400 आदमी इकट्ठे हो गए थे। कोई कहता है 200-250 आदमी इकट्ठे थे। खैर, आदमी इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने प्रतिरोध किया। वहाँ साथ में जो ये कहा जाता है कि औकाफ की ज़मीन है, हालांकि कोर्ट ने इसमें सुनवाई जारी थी और कोर्ट ने नोटिस दिए थे संबंधित जो स्टे नहीं होने के कारण ये कार्रवाई एमसीडी ने करी। दिल्ली सरकार उसमें रजामंद है, दिल्ली सरकार की इशारे पे हो रही है, पुलिस प्रोटेक्शन की, और काफ़ी संवेदनशील। यहाँ से आपको पता है विधायक पहले शोएब इकबाल रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे आले इकबाल हैं। रामलीला मैदान जहाँ पे राजनीतिक रैलियाँ होती है उसके बराबर में है। यहाँ पे जो परिसर तोड़ा गया है वो मस्जिद परिसर के अंदर कुछ इमारतें थी। एक तो वहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर था, डिस्पेंसरी थी, एक जो बैंक्वेट हॉल था, छोटा सा जो कम्युनिटी सेंटर था बिहार के लिए, बिल्कुल कम खर्चे में। आज के जो माहौल में जिस तरीके का है वो लगते हैं 5-5, 7-7 लाख, वहाँ 20-25 हज़ार में वो एक कमेटी जो थी जिन्होंने वो समुदाय भवन बनाया था, तो वो वहाँ ये काम कर रहे थे, तो गरीबों के, लेकिन उसी को तोड़ा गया। अब इसके पीछे एक याचिकाकर्ता की याचिका थी। वो याचिकाकर्ता का एक अलग इतिहास है उसका। वो काफ़ी दिनों से वीडियो जारी करके कह रहा था कि मैं इसे तुड़वाऊंगा। आखिर ये हुआ है, उसके बाद बवाल मचा है। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? आधी रात के सवाल कुछ खड़े होते हैं एमसीडी की कार्रवाई पे, वो ये होते हैं कि आधी रात को 1 बजे करीब तोड़ दिया जाना, जो मस्जिद परिसर के अंदर घुस के और उसके आसपास के हिस्से को तोड़ दिया जाना। मस्जिद हालांकि सुरक्षित है, मैं फिर कह रहा हूँ, मस्जिद को कोई आंच नहीं आई है, लेकिन वहाँ वो भी ज़मीन विवादास्पद है कि कोर्ट में केस एमसीडी कहती है मेरी है, जो अवैध निर्माण है, जबकि औकाफ की ज़मीन बताई जाती है और जो संबंधित कमेटियाँ हैं वो कहती है औकाफ को वो किराया देते हैं। जैसे मस्जिद कमेटी के मतलूब करीम है, हाफिज़ मतलूब करीम, वो ये कहते हैं कि ये औकाफ की ज़मीन है और वो मस्जिद कमेटी सारा इंतज़ाम अपनी संबंधित जो कमेटियों के साथ देखती है। स्थानीय लोगों का उस जो डायग्नोस्टिक सेंटर है और समुदाय भवन है उससे बहुत फ़ायदा होता है, और हाजिरों को और मुसाफिरों को, दूसरे प्रदेशों से आने वाले जो गरीब मजदूर मुसाफिर हैं, उनको ठहरने के लिए मुसाफिर खाना था। आखिर किसको नुकसान था? और अगर कोई भी समस्या थी तो वो हल की जा सकती थी, लेकिन वहाँ जो कुछ किया गया कल रात वो मुश्तैल करने के लिए काफ़ी था। ठीक, आपने देखा होगा राजस्थान में घटना हुई थी जयपुर के पास चोमू कस्बे में, वहाँ भी कलंदरी मस्जिद है और कलंदरी मस्जिद के पास एक साजिश के तहत वहाँ पहले पत्थर उठाए गए, फिर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, उनसे समझाया गया, उनसे बात की, उन्हें राज़ी किया गया कि ये पत्थर उठा लिया जाए, फिर रात को पत्थर वापस वहाँ रेलिंग लगा दी जाती है, फिर रात को जाके रेलिंग फिर तोड़ दी जाती है। उसमें जो भूमिका संदेह के घेरे में बताई जाती है वो वहाँ के एसएचओ की बताई जाती है, जबकि एसएचओ को प्रमोशन दे दी इस घटना के बाद। वहाँ भी मुश्तैल लोग हुए, हंगामा हुआ, धारा 144 लागू गई रात को, यहाँ भी धारा 144 लागू। तो ये आखिर हो क्या? तो ये देखने की बात है, समझने की बात है। कार्रवाई होती है खाली नैरेटिव चलाने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध भड़काने के लिए। तुर्कमान गेट पे भी कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वहाँ 95% मुस्लिम एरिया है, किसी को दिक्कत नहीं है उन चीज़ों से। लेकिन हुआ है ये देगा और वो फिर तोड़ने की कोशिश करेगा, वो ये कहेगा, और ये सब एक संगठन विशेष के लोग हैं, और वो जो
एक विचारधारा के समर्थक लोग हैं जिन्हें आजकल भक्त कहते हैं, और सीधा से सीधा ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। अब इन पार्टियों का इनको कितना साथ होता है, कितनी हिमायत होती है, ये एक अलग विषय की बात है। हो सकता है पार्टियां मना करें, संगठन मना करे, आरएसएस मना करे, लेकिन ये उन्हीं के समर्थक लोग हैं जो ऐसा मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं PIL डाल के कहीं। मैं यहाँ एक दूसरा सवाल उठाता हूँ, अगर अवैध निर्माण की बात करते हैं दिल्ली में, तो मैं ऐसे स्थान खुद चिन्हित कर सकता हूँ। दिल्ली के रिंग रोड पे इतने मंदिर हैं अवैध निर्माण। मैं पश्चिमी दिल्ली का निवासी हूँ। पश्चिमी दिल्ली में मैं बता देता हूँ आपको, सुभाष नगर मोड़ पे, नजफगढ़ जो मोड़ पे, और ये मोतीनगर चौक पे, राजागंज चौक पे, मैं कितने बताऊँ आपको। और गलियों में, चौराहों पे, पार्कों के पास, पार्कों के अंदर, मायापुरी के सामने जो रोड जाता है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ भी थोड़े आगे जाके है। अच्छा, ऐसे कई जगह आपको मिल जाएंगे। डावड़ी मोड़ पे, सागरपुर मेन रोड पे अगर ये आपको मिलेगा, तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ अवैध ढांचे, स्ट्रक्चर खड़े हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ, वहाँ इबादत का स्थान है, लोग पूजा करते हैं धर्म विशेष के लोग। तो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण तो है वो, अब गिराइए उन्हें। मैं एज मुसलमान के नाते ऐसी मांग आपसे नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हरकतें आप कर रहे हैं ये समुदायों में नफरत पैदा करने के लिए है। जहाँ तक इस्लाम की पॉलिसी में बता देता हूँ, अवैध कब्जे की जगह पे नमाज नहीं होती, अवैध कब्जे की जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती, एक व्यक्ति के पैसे से भी मस्जिद नहीं बन सकती। बाकी दूसरे धर्मों की मैं बता नहीं कह सकता। हाँ, अवैध निर्माण अगर आप बताते हैं कि धार्मिक अवैध ढांचे, तो मैं दिल्ली में ऐसे हज़ारों जो मेन रोडों पे, रिंग रोड पे, सड़कों पर, पार्कों के अंदर ऐसे ढांचे खड़े हैं, आप उनको तोड़ेंगे क्या? तो सोचना यही है दोस्तों। मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि हमें सोचना है, क्योंकि 140 करोड़ का भारत है। कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ का भारत है, बाकी जाए भाड़ में, ये गलत है। और आप भाड़ में भेज भी नहीं सकते उनको। ना आपकी औकात है किसी को भाड़ में भेजने की, ना मेरी औकात है आपको कहीं और भेजने की। आपका भी ये देश है, मेरा भी ये देश है। ये जितनी जल्दी आप और हम समझें उतना ही सही है हमारे देश के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए। दुर्भाग्य ये है, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ये नहीं सोचती। उत्तर प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, असम में हेमंत बिश्व शर्मा है, ये लोग जिस भाषा में और जिस तरीके से बात करते हैं, उससे ऐसे लगता है कि ये मुस्लिम द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो 80-20 की राजनीति खुला खेल खेल रहे हैं। तो सोचिए, जनता सोचेगी अगर नेता नहीं सोचते हैं। तो जय हिंद, जय गांधी देश।